देवनगरी प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमारी पूरी टीम की यह उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। प्यार के रूप में वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, अरे तुम पहुंचो, मैं अड्डे पे आता हूँ। तुम टेंशन मत लो, पैसा जुगाड़ हो जाएगा। तेज बेटा, हाँ डैड। ब्रेकफास्ट कर लो। आया डैड। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है डैड। किसका मैसेज है? सूरज का पापा, वो क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा है। मैंने पहले ही मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, मुझे कोचिंग जाना है। ऐसे लोगों से दूर रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? ठीक है पापा। डैड, वो एक जरूरी काम था आपसे। हाँ बोलो। 2000 रुपये चाहिए थे, वो प्रैक्टिकल फीस और एक्स्ट्रा क्लास देना है। पिछले हफ्ते तो 2000 रुपये दिया था प्रैक्टिकल के लिए। वो आप कोचिंग के लिए दिए थे डैड, शायद आपको याद नहीं है। आपकी याददाश्त कमज़ोर है। अच्छा, कोई बात नहीं। बगल के शर्मा जी बता रहे हैं तुम पढ़ाई के नाम पर घूमते बहुत ज्यादा हो। आप पड़ोसियों और रिश्तेदारों के पास बुराई करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो प्लीज़ आप उनके बातों पर ध्यान मत दिया करिए। अच्छा ठीक है डैड, मैं चलता हूँ, कोचिंग में लेट हो रहा है। ठीक। हाँ आज लाया हूँ। निकालो। ये क्यों देवदास बना बैठा हुआ है? भड़का हुआ है मतलब? अरे इसके बाप ने बजाई ना, बजाई मगर सबके बाप बजाते हैं, समझना चाहिए ना। अबे छाड़ चोमू, सबके बाप हिटलर होते हैं। अबे मेरा बाप हिटलर नहीं, हिटलर का भी बाप है। अब तू ही बता, मेरे पड़ोसी के दूसरे बाप के तीसरे लड़के के चौथे बेटे का ग्रुप डी में नौकरी लगी है, तो उसके लिए मुझे क्यों गाली सुननी पड़ रही है? अगर कंपेयर ही करना है तो मेरे साथ पढ़ने वाले लौंडों के साथ कंपेयर करें। मेरे साथ पढ़ने वाला राजेश 3 साल से रेप केस में अंदर है। कलुआ गांजा की दुकान खोल के रखा है। और अजय तो दिन रात बीड़ी पीता रहता है। अरे भाई तो हमारे से भी दुखी है, ले पानी पी। अब इसे छोड़, ये बता कल किसी लड़की के साथ था? ओम फो। अबे एक्स्ट्रा क्लास लेने गया था। एक्स्ट्रा क्लास के बहाने अपने पप्पा को देना, हम तुम्हारे कारनामों वाले अप्पा हैं। हमें ना समझाओ, टोपी ना पहनाओ, समझे? अरे बात वो नहीं है, बस मैं उस मनहूस समय को बताना ही नहीं चाहता। अरे बताओ। सुनना चाहते हो तो सुनो। अब ये बताओ, पहली डेट में पोहा लेकर कौन आता है और साला खाते 2 कुंटल नमक। मैंने सोचा चलो नहीं बताता हूँ कि पोहा नमक है, तो बोलते बेबी तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसा नहीं हो, अभी तो तुम बोले तो मुझे भूख लगी। अरे बदला नहीं हो मेरी माँ, अगर बता दूंगा ना पोहे में नमक है, तेरा मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, ठंडा किए पड़ी रहती है। ये समझो जाओ, डैड का फोन आ रहा है। हेलो। कहाँ हो बेटा? डैड, वो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। कुछ काम था क्या? नहीं कोई काम नहीं था। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे डैड कुछ काम होगा। और तुझे पैसा चाहिए था, फ़ोन किया था, मैं तुम्हें 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है? आ गए एक्स्ट्रा क्लास लेके? हाँ आ गए। क्या पढ़ा है आज? मैथमेटिक्स। पर मैथ की बुक तो तुम्हारे घर पे ही रह गई थी। वो मैं सूरज की किताब से आज पढ़ लिया था। अच्छा, ध्यान से रखा करो। ठीक है।
आ गए पीवीआर से? वो एक्स्ट्रा क्लास के बाद दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चला गया था। तुम्हारा थोड़ा बहुत अच्छे से दिख रहा है मुझे। मतलब यही कि एक्स्ट्रा क्लास के बहाने दोस्तों के साथ बियर पीना, बाप की जेब से पैसे चुराना, पीवीआर घूमना, बात बात पे झूठ बोलना, बहुत सी ऐसी बातें। जिस दिन कमाओगे ना उस दिन पता चलेगा पैसा कितनी मेहनत से आता है। बाप की जेब से पैसा चुराने और उड़ाने में बड़ा मजा आता है ना तुम्हें। जिस दिन कमाओगे ना उस दिन औकात में आ जाओगे। तुम बेटे नहीं हो, तुम बेटे के नाम पे कलंक हो। और ये तुम्हारी मित्र मंडली है ना, ये किसी दिन काम नहीं आएगी। बस करिए डैड, अब हमारे डैड है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी कहते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति की सुनने की क्षमता होती है। और वैसे कौन सा मैंने आपका 10-20 लाख रुपए खर्चा कर दे जो मुझे आप इतना सुनाते रहते हैं। सभी के माँ बाप उसके खर्च के लिए पैसा देते हैं और 100-200 रुपए में कोई तिजोरी नहीं कम हो जाएगी। बेटा मैंने तुम्हें पैसा देने के लिए मना नहीं किया है, सच बोलो, फिजूल खर्च मत करो। 100-200 रुपए खर्च करना आपको फिजूल खर्च लगता है? 100-200 रुपए मैं ऐसे कमा सकता हूँ। कमा सकते हो ना, ठीक है, 10 दिन तक मुझे 10-10 रुपए कमा के दिखाओ। हाँ कमा के दे देंगे। हाँ ठीक है, कल देख। बाबा तो कुछ लाए भी हुए हैं आज? अबे मेरे बाप को पता चल गया कि मैं उनके पैसे फिजूल खर्च करता हूँ और उन्होंने साफ मना कर दिया तुम्हें पैसा नहीं देंगे और एक नई कहावत पाल दी कि डेली 10-10 रुपए कमा के लाओ और मुझे दो। तो मतलब आज से पार्टी उटी बंद? तेरे पास 10 रुपए है क्या? तेरे पास? हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं। थैंक यू यार। ठीक है यार मैं चलता हूँ। के बाबू तो अलग कोई बवाल पैदा कर दिए। कहाँ से 10-10 रुपए लाएंगे यार? डैड ये लीजिए 10 रुपए। ये क्या कर रहे हैं आप? तुमसे मतलब नहीं है, चाहे मैं कुछ भी करूं, बस तुम मुझे 10 दिन कमा के दो। एज योर विश। तेज प्रताप की तो अलग नौटंकी चालू हो गई है। हाँ, अपनी यहाँ पार्टी बंद हो गई साली। सही बोले बे, साला चलता फिरता एटीएम कार्ड बंद हो गया है अपना। वही तो साला। अब चुप रहो, आ रहा है जो। और दोस्तों कैसे हो? हम तो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? आज भी कुछ लाए हो कि बस खाली हाथ झुलाए चले आए हो? अबे मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि मेरे पिताजी की लड़ाई चल रही है। उन्होंने पहले मुझे पैसा देने के लिए सख्त मना कर दिया है, इसीलिए मैं तुम लोगों से हेल्प मांगने आया हूँ। तुम लोगों को किसी के पास 10 रुपए है? हमारे पास तो नहीं है, देखो खाली भाई। हमारे पास? ठीक है दोस्तों, थैंक्स, मैं चलता हूँ, टेक केयर। ये तो कंगाल हो गया है, हमारे किसी काम का रहा नहीं। हाँ, इसको छोड़ते हैं, किसी और को पकड़ते हैं, सीधी बात, समझे? सही बोले बे, ये साला ऐसे ही पैसा मांगता रहेगा। छोड़ो इसे अब। इसको छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ लोग जल्दी इसको ब्लॉक करो और आज के बाद से इसके साथ नहीं आएंगे हम लोग। जल्दी करो, जल्दी करो। करते हैं इसके बाद। नंबर ब्लैक लिस्ट करो इसका। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। हमारी मित्र मंडली है ना, ये किसी दिन काम नहीं आएगी।
दादा रुकिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं क्या? क्या मदद करेंगे अब हमारी जो? दादा आप मुझे 10 रुपये दे दीजिएगा, मैं आपकी दोनों सवारी को छोड़ दूंगा। तो हम रिक्शा लेके चले जाएंगे तो? दादा आप मेरी मोबाइल ले लीजिए, जब मैं रिक्शा लेके आऊँगा तब आप मेरी मोबाइल दीजिएगा। भाई आप लोग कहाँ जाना है? ये क्या कर रहे हैं? डैड आप इसे क्यों चला रहे हैं? आपको पता है 10 रुपये कमाने के लिए मैंने 5 किलोमीटर रिक्शा चलाया है। मेरे पूरे हाथ में छाले पड़ गए और आप इसे चला रहे हैं। आपको पता भी है मैंने पैसे कितनी मेहनत से कमाया है? आपको पैसे की कीमत पता भी है? बेटे यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, तब तो तुम बड़ा ज्ञान दे रहे थे। कौन सा मैंने 10-20 लाख रुपए खर्चा कर दिया। सोचो 10 रुपये के लिए तुम इतना लड़ गए तो तुमने कितना फिजूल खर्चा किया। माँ बाप को बुरा तब नहीं लगता जब उनके पैसे खर्चे होते हैं, माँ बाप को बुरा तब लगता है जब उनके फिजूल खर्चे होते हैं झूठ बोलकर। I'm sorry डैड। कोई बात नहीं बेटा, तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए उतना ही बहुत है।